आप अनुमान लगा दीजिए कि भानु प्रताप शाही जी फिर कभी विधायक बनेंगे या नहीं। अब हम सत्येंद्र तिवारी जनता का सब लूट लिया। गढ़वा पानी के लिए तरस रहा था, इसलिए लोग सबक सिखाएं। और मिथिलेश ठाकुर का हार का कारण केवल रंका का भी जुलूस है। तो आप सिर्फ बीजेपी वाले पे डायरेक्ट आरोप कैसे लगा सकते हैं? जो पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा खूब दारू मुर्गा बांटा गया, कार्य किए हैं भानु जी वही जाने। इधर जेएमएम पर भले आरोप लगा ले। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। आप सभी को बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो जेएमएम के केंद्रीय महाधिवेशन में सीएम हेमंत सोरेन को सर्वसम्मति से पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया। महाधिवेशन राजधानी रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में हुआ और इस विषय में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डाल्टनगंज 76 विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी जगन्नाथ प्रसाद सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। ये 13वां अधिवेशन था जेएमएम का। हाँ। और 13वां अधिवेशन में जो रांची में हुआ उसमें हेमंत बाबू को अध्यक्ष जो जेएमएम को बनाया गया, मैं उसके लिए उनको हार्दिक बधाई देता हूं और ढेर सारा शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने ऐसा बीजेपी 2000 के बाद नहीं कर सकी जो इन्होंने किया। मैं कल्पना जी को और हेमंत जी को दोनों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आप एक तरफ बधाई दे रहे हैं, चलिए बधाई तो हर लोग दे रहे हैं, लेकिन अभी आप सुने होंगे जो टीचर नियुक्ति की बात की जा रही थी, वो जो है कि अभी नई नियुक्तियां नहीं निकलेगा, उसे समाप्त कर दिए हैं। इस पे बीजेपी के कई नेता जो है कि तरह तरह के टिप्पणी किए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो भवनाथपुर विधानसभा के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही जी के द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया है, जो कहा जा रहा है कि किस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में खेल कर रही है, लूट मचा कर रखी है। क्या कहेंगे आप? देखो भाई, मैं तो ये बीजेपी के नेताओं को, इन लोगों को लाज शर्म नहीं है कि 2019 में के पहले यही जिला स्कूल में 2 टीचर और बच्चे नहीं थे। शिक्षा कहाँ गई थी? आज तो कम से कम जिला स्कूल चल रही है। तो इन लोग को तो लाज शर्म नहीं लग। आज देखो कुड़ू से रांची रोड बना, अभी जो बन रहा है, और जो रघुवर दास के रिजिम में बना था, कौन भ्रष्टाचार का पोषक है, इसी बात से समझ लो भाई कि न इन लोग शिक्षा और भ्रष्टाचार में बता दिया सिंपल कि कुल्लू से रांची जाओ तो देख लो रोड सब खा गया पैसा, और रोड की क्या स्थिति है देख लो। टोल टैक्स भी लगा हुआ है, अभी इनके रिजिम में रोड बन रहा है, ये देख लो। तो इसी से पता चल जाएगा कि बीजेपी वालों को लाज शर्म तो लगना नहीं है। भानु प्रताप शाही जी बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। अरे भड़के हुए तो मैं पूछना चाहता हूँ भानु जी से कि भानु जी कहाँ गए थे कि जिला स्कूल में मास्टर नहीं था, बच्चे तो गोल थे। तो क्या आप अपने शिक्षा स्तर को क्या रखा था? और भ्रष्टाचार आपने क्या किया उस सर्वविदित है। और रघुवर दास को तो मैं बताइए दिया कि क्या किया है। रोड कुड़ू से उन्हीं के रिजिम में बना है, रोड की क्या स्थिति है? भानु प्रताप शाही जी कहते हैं कि जब हमारा रीजन था, यानी कि जब वो विधायक थे भवनाथपुर विधानसभा में, तो उस समय बोल रहे थे कि बहुत कार्य हुए, लेकिन अभी जेएमएम से जो जीते हैं छोटे राजा जी अनंत प्रताप देव, तब बोल रहे हैं कि कुछ कार्य नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे? क्या कार्य किए हैं भानु जी वही जाने। इधर जेएमएम पर भले आरोप लगा ले, लेकिन अपने देखे, अपने गिरहबान में देखे कि हमने क्या किया, हमको कैसे कैसे खेल हुआ। कोड़ा के समय में थे ना भानु जी, क्या किए हैं सब पता उनको नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि कैसे वो बीजेपी में आए। अच्छा। अपना इतिहास नहीं देख रहे हैं क्या भानु जी? दूसरे को चले हैं दोष देने। प्रोफेसर साहब, आप जो बात बोलते हैं, सटीक बात बोलते हैं। अभी ही आप अनुमान लगा दीजिए कि भानु प्रताप शाही जी फिर कभी विधायक बनेंगे या नहीं। देखिए, मैं इस पर कोई भविष्यवाणी भी करते हैं नहीं कर सकता हूँ। भविष्यवाणी भाई देखो, आज के युग में ये लोकतंत्र को रहने नहीं दिया बीजेपी वाले। इन लोग केवल सिर्फ और सिर्फ पैसा वहाँ दे दो और यहाँ राम राम करो और दारू मुर्गा बांटो, इन लोग का फैशन हो गया है। इसीलिए ये कहना बहुत मुश्किल है। आज हमारी जनता अशिक्षित
गूंगी बहरी, उन लोग को समझ नहीं आता कि हम अपना अधिकार को कैसे इस्तेमाल करें, क्या करें। तो इस पर मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो आप पैसे की जो बात कर रहे हैं सर कि पैसा पे, दारू मुर्गा पे, लेकिन सुनिए एक बात थोड़ा सा सुन लीजिए सर, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो हुआ उस विधानसभा चुनाव में गढ़वा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कहा जाता है कि जो पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा खूब दारू मुर्गा बांटा गया, यहाँ तक कि काफी पैसे भी बांटे गए। सत्येंद्र नाथ तिवारी जी ये आरोप लगाते हैं और बीजेपी के कई नेता आरोप लगाते हैं, लेकिन फिर भी जो है कि कई करोड़ चुनाव में खर्चा करने के बावजूद भी चुनाव हार गए। तो आप सिर्फ बीजेपी वाले पे डायरेक्ट आरोप कैसे लगा सकते हैं? मिथिलेश ठाकुर जी को केवल रंका में एक जो दुर्गा जी के रैली में जो जुलूस जो था, उसमें अगर नहीं थोड़ा सा होता इधर उधर तो मिथिलेश ठाकुर को हराने वाला कोई नहीं था। मैं बता दे रहा हूँ, सिर्फ एक कारण आन के मोदी जी उतने बटोगे तो कटोगे, उतना ही वहाँ कंसंट्रेट किया हिंदू और मुस्लिम, और मिथिलेश ठाकुर का हार का कारण केवल रंका का भी जुलूस है और कोई कारण नहीं है। गढ़वा में जो उन्होंने बहुत से ऐसा काम किया जो कि कोई सपना में भी नहीं कर सकता है। ये नहीं लगता है कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री रहने के बाद भी गढ़वा पानी के लिए तरस रहा था, इसलिए लोग सबक सिखाएं? देखिए नहीं देखिए, पानी हम तो कहे कि उनको सबक केवल रंका जुलूस, दुर्गा पूजा में जुलूस, बस हिंदू मुसलमान पर गढ़वा चुनाव। और मोदी जी भी आए तो इतने बात बोले कि बटोगे तो कटोगे। मैं तो परसों दिन देख रहा था हरियाणा में हमारे माननीय मोदी जी बोल रहे थे कि कांग्रेस वक्फ बिल में ऐसे ऐसे किया, कांग्रेस गलत किया। लेकिन आप कांग्रेस की आड़ में मोदी जी आप क्या भाषण देते हो? ठीक है, कांग्रेस मुस्लिम के पक्ष लिया थोड़ा देर के लिए, मैं मान लेता हूं, लेकिन आपने भी तो लान के कहते हो कि बटोगे तो कटोगे चुनाव में, तो आपको भी थोड़ा शर्म कर लेनी चाहिए कि कांग्रेस की आड़ में आप क्या ही बोलते हो। कांग्रेस पर दोष देते हो, आप भी उसी में डूबे हुए हो। अच्छा। आप भी उसी में हिंदू के बताते हो कि बटोगे तो कटोगे, और कुछ करना तो है नहीं। मान लीजिए हमारा कहने का मतलब कि अब देश को थोड़ा सा आगे ले गए हैं, इसमें कहीं कोई कहने में हर्ज नहीं है, लेकिन जनता का सब लूट लिया। चाहे जीएसटी से लूटो, पेट्रोल डीजल पर जैसे लूटना है लूट लो, जनता को कुछ नहीं मिला है। जनता ठगी सी महसूस कर रही है, कहीं न ठेकेदारी न पटदारी सब। तो मोदी जी को ये सब सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो कांग्रेस की आड़ में और अपने सफाई से निकल जाना, तो मैं मोदी जी को, आप देश को कहाँ ले जा रहे हो? आप क्या हिंदू मुस्लिम करके देश को कहाँ ले जाओगे? मोदी जी आपके पहले भी बहुत प्रधानमंत्री थे, लेकिन इस ढंग से भाषण नहीं दिया जाता था। अच्छा सर, तो ये बहुत गलत बात है। सर, आप जो अभी बोले पूर्व मंत्री जी के बारे में, मिथिलेश ठाकुर जी के बारे में, वहाँ के जो वर्तमान विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी हैं, वो तो 5000 करोड़ बोलते हैं कि घोटाला किया गया है, इसलिए ईडी का छापा भी पड़ा ये था। अब हम सत्येंद्र तिवारी पर तो एक दिन बोलवे किए थे, राम राम कहने के लिए पैसा देके टिकट लेते हो, जीतते हैं, ये सब बोलना है। तिवारी जी तब मैंने क्या बात करता है? इनको जितना तौहीनी हुआ था, मैं बोला था कि रघुवर दास कितना इनको तौहीनी किया था, इनको तो शर्म आनी चाहिए। ये सब बात बोलनी ही नहीं चाहिए कि आप क्या हो, राम राम करने के लिए पैसा देते हो, यहाँ राम राम करते हो। जनता के लिए क्या किए हो? जनता के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, अभी सब पार्टी से बेस्ट आपको कौन सी पार्टी लग रहा है झारखंड में? देखिए, झारखंड में जेएमएम है, जेएमएम ठीक चला रही है और ठीक चलेगा भी। जेएमएम कम से कम दोबारा सत्ता में पूर्ण बहुमत से आई है, तो अपना काम के बदौलत आई है। इन लोग ऐसा हवा में नहीं है। इन लोग बीजेपी वालों केवल आन के क्या चारों मुख्यमंत्री कहाँ तो थे असम के, तो मध्य प्रदेश के, सब क्या नीति, केवल बस एक ही को नीति था कि मुस्लिम यहाँ लान के संथाल को एक पर बहस होता था ना, हिंदू मुस्लिम पर, क्या इन लोग कभी कुछ बोला?